दोस्तों, आज हम सीखना चाहेंगे कि पैथोगोल्ड क्लाउड के अंदर टेस्ट कैसे बनाना है। इसका आज डेमोन्स्ट्रेशन है। तो आप लॉग इन करिए आपके पैथोगोल्ड क्लाउड के अंदर और चले जाइए टेस्ट क्रिएट करने के लिए। कैसे टेस्ट बनाओगे हम आज सीखेंगे। ओके, तो आपको जाना है कंट्रोल पैनल के अंदर। कंट्रोल पैनल में जाके ऐड मॉडिफाई टेस्ट में जाना है। ओके, ऐड मॉडिफाई टेस्ट में गए, आपको पहले से डिपार्टमेंट सिलेक्ट करना है कि जिस डिपार्टमेंट में आपको टेस्ट बनानी है। तो लेट्स से मैंने एक डिपार्टमेंट सिलेक्ट कर लिया, कोगुलेशन स्टडीज। ओके, कोगुलेशन स्टडीज डिपार्टमेंट सिलेक्ट कर लिया। इसमें मुझे अपना एक टेस्ट बनाना है। ओके, तो देखिए यहाँ पे है, यहाँ पे लिखिए ऐड न्यू टेस्ट। ओके, कोगुलेशन स्टडीज में मैं एक नया टेस्ट बना रहा हूँ। इसका जो भी नाम आपको देना है आप दे सकते हो। जैसे मैं नाम देता हूँ कि माई टेस्ट करके मैंने अपना एक नाम दे दिया। इसका कोड आपको देना 5 कैरेक्टर का कोड है। माई टी, तो कैपिटल में लिखिए माई T12, जो भी आपका कोड होगा वो डाल दीजिए, वो कैपिटल में आपको डालना है। ओके, डाल दिया। उसका रेट क्या है वो आप यहाँ पे भर दीजिए। वैसा आपको रेट अलग जगह से डिफाइन करना है, लेकिन आप यहाँ पर भी एक बार भर सकते हो। ओके, उसके बाद में कोगुलेशन स्टडीज में जो टेस्ट है ये 19 नंबर के ऊपर आएंगी। इसको मत चेंज करिए। आप यहाँ पे टेस्ट मेथड अगर है तो यहाँ डाल दीजिए। ओके, RTPC में जो भी आपकी मेथड है वो आप मैंने डाल दिया। ओके, मेथड इज जस्ट मैंने नाम डाला है। आपके जो भी मेथड है वो आप डाल सकते हैं यहाँ पे। ओके, फिर आपको यहाँ पे सिंगल पैरामीटर और मल्टीपल पैरामीटर। इसका मतलब क्या है कि क्या ये टेस्ट के अंदर सिर्फ एक लाइन है कि ये टेस्ट में मल्टीपल पैरामीटर है। तो अभी मैं पहला एक लेता हूं, एक सिंगल लाइन का टेस्ट। सिंगल लाइन का एक चॉइस करते पहला, तो ये माई टेस्ट करके सिंगल लाइन का टेस्ट लेते हैं। उसके बाद में यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है नॉन डिस्क्रिप्टिव। यहाँ पे क्या सिलेक्ट करना है? नॉन डिस्क्रिप्टिव। नॉन डिस्क्रिप्टिव का मतलब है कि एक सिंगल लाइन। ओके, और डिस्क्रिप्टिव का मतलब है बहुत बड़ा बॉक्स जिसके अंदर मेमो टाइप आप लिखोगे, उसको उस टेस्ट को आप बनाओगे डिस्क्रिप्टिव टेस्ट। तो अभी हम बना रहे नॉन डिस्क्रिप्टिव टेस्ट। माई टेस्ट करके नाम है, माई MIT12 मेरा कोड है और ये मैंने बना दिया। ओके, इसको मैं सेव कर देता हूँ। तो ये मेरा एक टेस्ट क्रिएट हो गया। ओके, देखिए रिकॉर्ड इज सेव्ड। यहाँ पे आपको चेक करना है कि आपका रिकॉर्ड सेव हो गया है। तो इस तरह से एक नया टेस्ट बन गया माई टेस्ट करके। ओके, एक अभी हमने एक टेस्ट बना दी माई टेस्ट करके, जिसके मतलब है सिंगल लाइन। वो टेस्ट आई क्या नहीं हमको चेक करना है, तो हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आप डालिए माई टेस्ट करके, माई टेस्ट। देखिए ये माई टेस्ट करके आ गई यहाँ पे। अब इसको सर्च करिए। ओके, सर्च कर लिया आपने, एक टेस्ट बनानी MIT12 करके। ओके, अभी इसके अंदर आपको सिर्फ सिंगल लाइन है तो इसके अंदर कोई पैरामीटर नहीं आएंगे। अभी हम एक दूसरी टेस्ट बनाते हैं जिसमें हम पैरामीटर्स वाली टेस्ट बनाते हैं। ओके, उसका हम नाम देते, उसी में कोगुलेशन स्टडीज में बनाते हैं अलग नाम से। एड न्यू टेस्ट। ओके, माई टेस्ट 1। ओके, ये हम फॉर्मेट टाइप बनाएंगे, MIT13 जो भी नाम मैंने दे दिया, उसका कोड दे दिया, उसका रेट डाल देता हूं मैं। ओके, यहाँ पे आपको रेट अलग जगह पे डिफाइन करने हैं। ओके, वो वहां से आपका डिफाइन होगा रेट। ओके, अभी ये जो टेस्ट है इसको मल्टीपल पैरामीटर्स हम बनाएंगे। मल्टीपल, ओके, मल्टीपल पैरामीटर्स की टेस्ट है ये। तो जैसे मल्टीपल किया तो देखिए यहाँ पे नीचे कुछ भी नहीं आया। इसका मतलब अपने को वो टेस्ट जो है वो मल्टी पैरामीटर टेस्ट है, तो उसके अंदर और भी फर्दर पैरामीटर आपको डिफाइन करने हैं। अभी देखिए यहाँ पे इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि क्या ये टेस्ट आपको सिंगल पेज पे चाहिए? अगर आपको ये टेस्ट सिंगल पेज पे चाहिए तो आप इसको रिपोर्ट ऑन द सिंगल पेज कर दोगे। ओके, उसके बाद इसको सेव कर दोगे। ये अपने टेस्ट डिफाइन हो गए, रिकॉर्ड इज सेव्ड आ गया इसके अंदर। ठीक है, रिकॉर्ड सेव्ड आ गया। अभी हम चलते हैं, अभी हम उसमें डिफाइन करेंगे टेस्ट को। ओके, तो पहला टेस्ट तो कोई जरूरत नहीं है। अभी हम माई टेस्ट 2 जो है, माई टेस्ट 1 जो हमने बनाई उसके अंदर हम पैरामीटर्स डालेंगे। ओके, इसको सर्च करिए और देखिए यहाँ पे आ गए शो पैरामीटर करके। ओके, जो पहली टेस्ट थी उसके अंदर शो पैरामीटर नहीं था क्योंकि वो सिर्फ एक सिंगल लाइन है।
अभी ये जो टेस्ट है इसके अंदर पैरामीटर था, हम इसके अंदर पैरामीटर डिफाइन करेंगे। यहाँ पे जाएंगे शो पैरामीटर में। शो पैरामीटर में देखिए अभी यहाँ पे एड न्यू पैरामीटर, एड न्यू हेडिंग एंड एड न्यू स्पेस। ओके, तो हमको सबसे पहले लेट्स से मुझे एक हेडिंग ऐड करना है इस टेस्ट को। ओके, तो मैं बोलता हूँ एड न्यू हेडिंग। ओके, इसमें एक हेडिंग डाल देता हूँ, हेडिंग 1। ओके, हेडिंग 1, ठीक है, ये मेरा हेडिंग आ गया और 1 नंबर के ऊपर ये मेरा पहला स्ट्रक्चर आ गया, रिकॉर्ड इज सेव्ड। बैक करो तो देखिए यहाँ पे एज का मतलब है ये हेडिंग है। ओके, ये हेडिंग आ गया। उसके नीचे मुझे पैरामीटर डालने हैं, पैरामीटर 1, पैरामीटर 2, पैरामीटर 3, ऐसे 3 पैरामीटर्स मुझे डालने हैं। तो मैं करता हूँ एड न्यू पैरामीटर। ओके, यहाँ पे मेरा पैरामीटर आ जाएगा पैरामीटर 1। इसको आपको एक फिक्टिशियस कोड देना है, वो कोड आपके लिए नहीं है, वो सिर्फ सिस्टम के लिए। तो आप कुछ डाल दीजिए जो भी आपको लगता है, ऐसे टाइप कर दीजिए और बस कोड आ गया। ओके, और इसको आप इसको सेव कर दीजिए। ठीक है, वापस यहाँ पे देखिए, वापस यहाँ पे नॉन डिस्क्रिप्टिव डिस्क्रिप्टिव है। तो मैंने आपको बताया कि नॉन डिस्क्रिप्टिव का मतलब है सिंगल लाइन, तो आपको इसमें सिंगल लाइन चूज करनी है। ओके, और इसके अंदर आपको सेव कर देना है। तो देखिए एक पैरामीटर बन गया है। ओके, अभी ये क्या बोल रहा है, आपको यहाँ ध्यान देना है, टेस्ट कोड ऑलरेडी एग्जिस्ट, प्लीज एंटर अनदर टेस्ट कोड। ये जो टेस्ट कोड है ना, ये ऑलरेडी डाला हुआ है किसी ने, तो उठा के कुछ भी और डाल दीजिए, 1 2 ऐसा कुछ भी डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, 1 2 जे डाल दिया मैंने और मैं वापस इसको सेव करने की कोशिश करता हूँ और मेरा पैरामीटर इस टाइम सेव हो गया। देखिए ये मेरा पैरामीटर 1 सेव हो गया। ओके, इसी तरह से अभी मैं एड न्यू पैरामीटर करता हूँ और दूसरा पैरामीटर डाल देता हूँ, पैरामीटर 2। ओके, इसका कोड डाल देता हूँ HT45। ओके, HT45 डाल दिया मैंने। वापस उसको नॉन डिस्क्रिप्टिव सिलेक्ट करते हैं और इसको सेव कर देते हैं। ओके, तो ये देखिए पैरामीटर 2 आ गया। ओके, इसी तरह से आप पैरामीटर्स बनाते जाओगे और डालते जाओगे। अभी इसके बाद में मेरे को और एक हेडिंग डालना है, तो एड न्यू हेडिंग, एड न्यू हेडिंग, एड न्यू हेडिंग में मैं हेडिंग 2 डाल देता हूं, हेडिंग 2। ओके, हेडिंग 2 डाल दिया मैंने, हेडिंग 2 आ गया। बैक करिए। ओके, देखिए हेडिंग 2 आ गया। हेडिंग 2 आने के बाद में अभी हम करते हैं स्पेस डालना चाहते हैं, तो अभी हमको एक स्पेस डालनी है पैरामीटर 1 और पैरामीटर 2 के बीच में। पैरामीटर 1 और पैरामीटर 2 के बीच में स्पेस डालनी है, तो हम क्या करेंगे, एक इसके अंदर स्पेस हमको इंसर्ट करनी है। तो हम क्या करते हैं, स्पेस लिखते हैं, एड न्यू स्पेस। ओके, तो यहाँ पे आपको एक्चुअली लिखना है स्पेस। ओके, स्पेस लिख के आप वो दे रहा है 5, तो अभी 5 ही रहने दीजिए, इसको सेव करिए पहले। तो ये सेव हो गया, रिकॉर्ड इज सेव्ड। बैक करिए तो देखिए ये स्पेस आ गया। ओके, यहाँ पे हेडिंग के बाद स्पेस आ गया। अभी आपने को ये जो स्पेस है ये एक्चुअली 3 नंबर के अंदर आपको डालने की, 1 2 उसके बाद स्पेस, उसके बाद 3। तो आपको क्या करना है, इसको 3 नंबर देना है। सेव। ओके, बैक। देखिए 3 नंबर पे स्पेस चला गया। ओके, देखिए एग्जैक्टली राइट। तो ये स्पेस आ गया, 3 नंबर पे स्पेस आ गया, फिर 4th नंबर, फिर हेडिंग, और अभी हम और एक पैरामीटर डालते हैं हेडिंग 2 के अंदर। सो एड न्यू पैरामीटर। ओके, पैरामीटर 3। ओके, इसमें डाल देंगे, कुछ कोड डाल देंगे और बस इसको नॉन डिस्क्रिप्टिव बना देंगे। ओके, और इसको सेव कर देंगे। दैट्स इट। इसी तरह से आप आपका बना सकते हो। तो देखिए हेडिंग डाल दिया हमने, पैरामीटर डाल दिया, स्पेस डाल दी। ओके, फिर पैरामीटर 2 आ गया, फिर हेडिंग 2 आ गया, फिर पैरामीटर 3 आ गया। इस तरह से आप ये फॉर्मेट वाली टेस्ट बनाएंगे। ओके, इस तरह से आपका टेस्ट बन गया। और आप देखेंगे कि जो जो आप बनाते हो वो उसको आप डिलीट भी कर सकते हो। देखिए सब ऑप्शंस ओपन है, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है उसको आप डिलीट कर सकते हो, जिसको आपने बनाया है उसको आप चेंज कर सकते हो। तो अभी हम जो ये सेशन जो कर रहे हैं वो टोटली नया टेस्ट बनाने का सेशन कर रहे हैं। फिर अगले सेशन में हम देखेंगे कि एग्जिस्टिंग टेस्ट में भी आप पैरामीटर डाल सकते हो और उसका कोई भी पैरामीटर का नाम अगर आपको चेंज करना वो भी आप कर सकते हो। तो वो हम बाद में देखेंगे। पहले हमने ये जो टेस्ट क्रिएट किया
उसके बारे में अभी हम इसको यूज करके देखते हैं। ओके, यूज करने के लिए हम कहाँ जाएंगे, रजिस्ट्रेशन में जाएंगे। रजिस्ट्रेशन में जाके हम टेस्ट रजिस्ट्रेशन को क्रिएट करेंगे और यहाँ पे हमारे पास एग्जिस्टिंग अगर कोई पेशेंट है तो उसको ले लेंगे। देखिए मेरे पास एग्जिस्टिंग पेशेंट है, उसको मैंने सिलेक्ट कर लिया, ये अपने आप भर गया अभी। ओके, ये सब आ गया। अब मैं इसको माई टेस्ट T12, ओके, ये देखिए मेरा माई टेस्ट 1-2 आ गया पहले वाला। ओके, अभी यहाँ पे रेट नहीं आया तो पहले हम देखते कि इसका रेट कहाँ से डाल देंगे। पहले हम रेट डाल देते हैं। तो रेट डालने के लिए आप वापस कंट्रोल पैनल में चले जाओ और ऐड टेस्ट एंट्री के अंदर चले जाओ। ओके, उसके अंदर जाने के बाद आपको आपका जो रेट टाइप है उसको सिलेक्ट करना है। उसके बाद सिलेक्ट करना है डिपार्टमेंट कोगुलेशन स्टडीज और डिस्प्ले रेट जाना है। ओके, डिस्प्ले रेट में देखिए हमने जो माई टेस्ट और माई टेस्ट 1 बनाया था वहां पे हमको रेट डालना है। ओके, तो रेट आपको यहाँ से डालेंगे आप। ओके, इसका मैं 150 कर देता हूँ। ये 2 रेट मैंने डाल दिए और यहाँ पे सेव कर दिया। नाउ आई एम रेडी टू टेक द टेस्ट। ओके, तो मैं जाता हूँ इस रजिस्ट्रेशन एंट्री में और यहाँ पे नाम लिखता हूँ। ओके, और इसको सिलेक्ट कर देता हूँ तो ये भर गया ऑटोमेटिकली। अभी मैं इसका टेस्ट का, आप ऐसे नाम भी लिख सकते हैं, माई टेस्ट। देखिए माई टेस्ट और माई टेस्ट 1 आ गया, तो इसको मैंने सिलेक्ट कर दिया। ओके, ये आ गया 120 और माई टेस्ट वापस माई टेस्ट 1 ले लेता हूँ। तो जो मैंने 2 टेस्ट क्रिएट किया था उसको मैंने ले लिया यहाँ पे। अभी मैं सीधा सबमिट एंड बिल कर देता हूँ ताकि मेरा बिलिंग भी बन जाए। सबमिट एंड बिल, सबमिट एंड बिल करने के बाद यहाँ पे मेरा 270 अमाउंट आ गया। ये मैंने 270 रुपया ले लिया, इसको सिलेक्ट करके सेव बिल कर दिया। ओके, आगे का प्रोसेस आपको पता है, इसका रिपोर्ट वगैरह सब यहाँ से जाता है, वो आप बाद में देख सकते हो। ओके, अभी हम पेशेंट रिजल्ट में जाते हैं। तो अभी हम देखेंगे कि पेशेंट रिजल्ट में किस तरह से अपने टेस्ट। देखिए जो सिंगल पैरामीटर था वो सिर्फ एक लाइन आ गया, ठीक है। और जो मल्टी पैरामीटर था देखिए उसमें हेडिंग आया, उसमें पैरामीटर आया, हेडिंग 2 आया, पैरामीटर 2 आया, हेडिंग 2 आया और पैरामीटर 3 आया। इसके बीच में स्पेस है तो अपने आप आउटपुट में अपने को दिखेंगे। ओके, आउटपुट में आएंगे। अब मैं इसमें वैल्यू डाल देता हूँ 112। ओके, इसमें डाल देता हूँ 13, इसके अंदर डाल देता हूँ 14 जो भी मुझे डालनी है, और इसके अंदर डाल देता हूँ 15। ओके, ये मेरा डेटा डाल दिया है। ओके, और इसके बाद में मैं ऑथराइज कर देता हूँ, इसको भी ऑथराइज करके इसको सबमिट एंड प्रिंट पे जाता हूँ और मैं देखता हूँ इसका आउटपुट किस तरह से आएगा। देखिए माई टेस्ट और माई टेस्ट 1 को हमने एक सेपरेट पेज पे डाला था क्योंकि हमने सेंटर जो रिपोर्ट को टिक मार्क किया था तो वो सेंटर में आएगा। रिपोर्ट विथ लेटर हेड करिए और आप देखेंगे टेस्ट आ गए। ये देखिए माई टेस्ट आ गया। ओके, यहाँ पे इसकी वैल्यू आ गई, माई टेस्ट का वैल्यू यहाँ पे आ गया। ओके, उसके बाद में देखिए जो हमने डाला था मेथड, वो मेथड भी लिख के आ गया यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट रिपोर्ट देखेंगे। देखिए नेक्स्ट रिपोर्ट, ये मेरा हेडिंग आ गया है, ये पैरामीटर 1 आ गया, पैरामीटर 2 आ गया, हेडिंग 2 आ गया, पैरामीटर 3 आ गया। इस तरह से मेरी टेस्ट बन गई है। इस तरह से आप टेस्ट क्रिएट कर सकते हो। ओके दोस्तों, सो टेस्ट क्रिएट करना बहुत आसान है। आप कभी भी जाके उस टेस्ट को मॉडिफाई कर सकते हो और क्रिएट कर सकते हो। हम अगले सेशन में देखेंगे कि हमारे पास जो एग्जिस्टिंग टेस्ट है उसके अंदर आपको कुछ चेंज करना है तो वो कैसे करेंगे। ठीक है, थैंक यू।